हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत ये सेशन से आप लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा। आइए ज़रा आज का दिन को देखते हैं। आज 5 जून है और आज इन्वायरमेंट डे है। और ये आज की तस्वीरें जो हिंदू ने कैप्चर की है फर्स्ट पेज पे, जो केरला के कोस्ट पे आपको पता है एक जो कंटेनर वाला जो शिप था वो टिल्ट हो गया था और कुछ 600 प्लस कंटेनर में कुछ प्लास्टिक के वो थे, क्या कहते हैं, सोल्यूशंस थे जो कि इन्वायरमेंटल डेंजरस थे। तो उसका एक सिनेरियो यहाँ पे डाला हुआ है। तो आज इन्वायरमेंट डे है तो मैंने सोचा आज इसको आपको एक बार दिखाऊँ। चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। उसके बीच में जानेंगे हमने ज़्यादातर क्या इन्वायरमेंट को डैमेज किया है। राइट, आज के पहले पेज पे, आज आपके पहले पेज पे थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। दिस शुड नॉट हैपन, वेरी सैड। आप फर्स्ट पेज पे आप इसके लिए देख सकते हैं कि हमने सेंसस प्लान किया है कि बाय मार्च 27 दिस शुड बी कंक्लूडेड। दैट मीन्स बाय 2027 विल स्टार्ट हैव द सेंसस। हम लोगों का सेंसस का ये प्लान हुआ है। इस आर्टिकल को आप रीड कर लीजिएगा क्योंकि आजकल कास्ट सेंसस और सेंसस के ऊपर में काफ़ी चर्चा हो रही है। तो इस सेंसस में मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कास्ट को भी कैप्चर करेंगे, तो उसके बारे में बताया गया है। एडिटोरियल में आज आप पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ ही आज इन्वायरमेंट के रिलेटेड है। आपको मैं एक हल्की सी जानकारी दे देता हूँ। जब मैं एक क्लास ले रहा था तो एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, तो उसका स्पेशलाइजेशन इन्वायरमेंट में था। तो उसने मुझे ये बताया कि सर हम लोगों ने 4.5 बिलियन ओल्ड है हमारा अर्थ का जो पूरा स्फेयर है, लेकिन हमने 200 साल में वो सारा कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया जो कि अर्थ ने इतने सारे बिलियंस ऑफ ईयर्स में बनाया है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने इन्वायरमेंट के प्रति, सो दैट ये जो अर्थ है वो थोड़ा सस्टेनेबल बन सके। जिस हिसाब का वो हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से ये सारे रिसोर्सेज हम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर लेंगे। ठीक है, आप ये सारे आर्टिकल को पढ़िएगा। इससे आपको थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट रिलेटेड जानकारी मिलेगी जो कि आपको फ्यूचर में भी हेल्प कर सकती है। ठीक है, और आपको मैंने ये जो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है, इंडिया मस्ट इंश्योर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इन द ईवी सेगमेंट। सो बेसिकली इसके ऊपर मैंने आपको एक लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स का एक क्वेश्चन बना के दिया है। और आप लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल आते होंगे कभी कभी कि चाइना हमसे इतना आगे क्यों है या यूएस हमसे आगे क्यों है। एक बहुत बड़ी डिफरेंस आपको पता चलेगी यदि आप इस लाइन यहाँ पे आप फर्स्ट पैराग्राफ के मिडिल में जाके थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा वो लोगों चाइना ने अपनी वो पॉलिसीज़ जो 2009 में बनाई थी, हम उस पॉलिसी से अभी काम करने जा रहे हैं। तो आप ये जब थोड़ा सा इस लाइन के आसपास में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि वो हम लोगों से 10-15 साल पहले की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं और हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि जो चाइना अभी प्लान कर रहा है हमें उसके ऊपर काम करना अभी से शुरू कर देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम 1 साल या 2 साल में उस पॉलिसी पे काम करना प्रोसेस शुरू हो जाए हमारा। उसके बाद में ये सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड आर्टिकल थे आज के, तो ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों को इसमें ऐड नहीं कर पाऊँगा। आप इसको पढ़िएगा, आपको उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। उसके बाद आप न्यूज़ सेक्शन में आ जाइए। न्यूज़ सेक्शन में आज जो है आप ये दोनों आर्टिकल पढ़िएगा। गवर्नमेंट टू ब्रिंग न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर द सीनियर सिटीजन। गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू हैव न्यू सीनियर सिटीजन पॉलिसी, बिकॉज क्या होने वाला है कि हम लोग कुछ समय में हमारे पास लगभग से 20% पॉपुलेशन जो है सीनियर सिटीज़न हो जाए, तो काफ़ी बड़ा लोड हमारा उधर पे शिफ्ट होने वाला है। क्योंकि उस केस में क्या हुआ है कि ये वर्किंग पॉपुलेशन नहीं होगा और इनको हेल्थ रिलेटेड सपोर्ट सिस्टम काफ़ी चाहिए होगा। तो हो सकता है हमारी इकॉनमी का काफ़ी सारा पैसा उसकी तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाए। तो इसके ऊपर पॉलिसी बनाने के बारे में बताया गया है। और राइट हैंड साइड में ये थोड़ा सा लीगल आर्टिकल है, तो इसके ऊपर मैंने आपको लीगल रीजनिंग का एक क्वेश्चन बना के दिया। आर्टिकल में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, बस थोड़ा सा स्पाइंग के ऊपर में डिटेलिंग की हुई है। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको कल ही इस आर्टिकल में बताया था कि हम लोगों को जो थ्रेट थोड़ा सा चाइना से डेवलप हो रहा है, तो दिस इज़ द रीज़न दैट हम लोग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इज़ ट्राइंग टू कोलैबोरेट। उसके बाद में आपके पास में एक आर्टिकल आ जाता है ये ब्रिक्स समिट के ऊपर में। इसके ऊपर मैंने आपको जीके का क्वेश्चन बना के दिया। ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में होने वाली है और ब्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्रिक्स में प्रेजेंट डेट में ब्रिक्स आपको हम लोग ब्रिक्स 11 कहते हैं। ये आपके यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है ये वाली चीज़। ठीक है, ब्रिक्स 11 नाउ रिप्रेजेंट। सो बेसिकली देयर आर 11 कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है।
उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे जो सेकंड न्यूज़ वाला चैप्टर था उसमें एक ही आर्टिकल जो है कि आपको पढ़ना चाहिए, इंडिया वीहेमेंटली होता है बहुत स्ट्रांगली अपोज करना एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडिंग टू पाकिस्तान। इसका रीज़न ये कहा गया है कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अपने टैक्सेस को नहीं बढ़ा रहा है। जीडीपी टैक्स टू द जीडीपी रेशियो जो है लगभग से 13% है, जबकि एशिया पैसिफिक में जो परसेंटेज चल रही है 19% चल रही है। बट उनका जो एक्सपेंडिचर है और डिफेंस की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस चीज़ को थोड़ा देखिए कि आप ये जो फंड्स दे रहे हैं ये राइटली यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वी शुड बी एबल टू इंक्लूड पाकिस्तान इन द ग्रे लिस्ट। उससे क्या होगा, उनकी फंडिंग रुक सकेगी। बट एट द सेम टाइम आप ये मोटा ये मान लीजिए कि पाकिस्तान के उसमें यूएस बैकिंग है, तो ये सारे फंड्स को रोकना बहुत मुश्किल है। उसके बाद में आपके पास में ये जो आर्टिकल आता है, इसमें आप ये सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसमें कोविड रिलेटेड केसेस अभी थोड़े बढ़ रहे हैं, तो उसको लेके हमारी मेडिकल अपलिफ्टमेंट कितनी है, हम लोग मेडिकली कितना प्रिपेयर है, उसके ऊपर ये थोड़ी सी जानकारी दी गई है। फिर IRTC वेबसाइट पे जो फेक आईडीज़ हैं उनके ऊपर आर्टिकल है। फिर उसके बाद में एक आर्टिकल आपके पास में आएगा, इंडिया सेट टू एज्यूम द प्रेजेंसी ऑफ IIAS। सो IIAS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। तो इसमें बेसिकली आप समझ सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड रिसर्च होता है उसकी एक बॉडी है, तो उसको इंडिया हेड करेगा 2025 से लेकर 2028 तक, राइट। उसके बाद में आपके पास में ये थोड़ा सा ये बताया गया है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो रेलवे मिनिस्टर जब थे लालू प्रसाद यादव, तो उन्होंने किस टाइप का घपला किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में आर्टिकल। आप बिज़नेस पेज में आ जाइए। बिज़नेस पेज में एक आर्टिकल है जो कि आपको पढ़ना चाहिए था IMEC के बारे में। IMEC के बारे में पढ़ना चाहिए क्योंकि IMEC क्या है कि IMEC इज़ ए प्रपोज कॉरिडोर स्पैनिंग शिप रेल एंड रोड नेटवर्क। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। तो हम लोग बेसिकली अपना जो एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना बना रहा है उसके पैरेलल में हम इसको खड़ा करना चाहते हैं। तो ये आर्टिकल थोड़ा सा उसके बारे में बताएगा कि ये कनेक्ट क्यों होना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस अभी मिडिल ईस्ट में चल रही है। उसके बाद में आपके पास में फॉरेन न्यूज़ में आप आ जाइए। फॉरेन न्यूज़ में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो टैरिफ रिलेटेड ही चल रहा है। ट्रंप और चाइना के बीच में जो टैरिफ रिलेटेड इशू चल रहा है उसके ऊपर ये है आर्टिकल। उसके बाद पुतिन हैज़ क्लियरली स्टेटेड दैट ही इज़ गोइंग टू रिटेलिएट। सो बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन होगा रशिया की तरफ से। अभी देखना होगा, एक दो दिन में वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में आपके पास में एक जनरल सी न्यूज़ है, ये आप जनरल सी न्यूज़ पढ़ सकते हैं और इसमें से आप ज़्यादा कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का एक सिंपल सा हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आप इसको कीजिएगा और इसमें से जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको बना के दिए उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी रीडिंग।